शरीर रहेगा न विश्व रहेगा। इसलिए मेरे ब्राह्मणों, आपसे मेरी प्रार्थना है, व्यासपीठ से, ये ब्राह्मणों का क्षेत्र है, ये ब्राह्मणों की धरती है, ये काशी वाराणसी हो या विंध्य तीर्थ हो या सीतामढ़ी तीर्थ हो या तीर्थराज प्रयाग हो, ये ब्राह्मणों की यानी संतों की, महापुरुषों की, सिद्धों की, योगियों की धरती रही है। यहाँ भगवान वाल्मीकि जैसे तपोवन रहे हैं। ये वाल्मीकि की तपस्थली है, ये लवकुश की तपस्थली है, ये मां जानकी की तपस्थली है। यहाँ महापुरुषों की साधनाएं और तपस्याएं हुई है। इसलिए आपसे निवेदन करता हूं कि अपनी ब्रह्म वर्चस्वता कभी खत्म न करना, अपनी गायत्री उपासना कभी खत्म नहीं करना, अपना ब्राह्मण का जो धर्म है वो ब्राह्मणत्व कभी नष्ट नहीं करना। ब्राह्मणत्व तुम्हारा नष्ट नहीं होगा तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो तुम्हें अंगुली दिखा सके। दुनिया कुछ भी करे, एकजुट हो जाए दुनिया, लेकिन ब्राह्मण को कभी कोई दुनिया की शक्ति परास्त नहीं कर सकते। क्यों? कि ब्राह्मण ब्रेन है, ब्राह्मण स्नायु तंत्र है, ब्राह्मण हमारा मस्तिष्क है, ब्राह्मण हमारी बुद्धि और विवेक की जन्यता है, ब्राह्मण हमारी दृष्टि है, ब्राह्मण हमारी वाक शक्ति है, ब्राह्मण हमारी शक्ति है, ब्रह्म वर्चस्वता है, ब्रह्म विद्वरीयानी स्थिति है, ब्रह्मविद स्थिति है। जो जीव ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवति, या सा ब्राह्मणा, जो ब्रह्ममयी स्थिति को पा गया है वो ब्राह्मण है। इसलिए मेरे भाई बहनों, ब्रह्ममयी स्थिति को पाओ, ब्राह्मण बनो, तो ऐसा ब्राह्मण बनो। ब्राह्मणों ब्रह्मविद्तमा, जो ब्राह्मणों का सिरताज हो, जो ब्राह्मणों का मुकुट हो, जो ब्राह्मणों का तपोधन हो, ऐसी तपस्वी बनो, ऐसे साधक बनो, ऐसे योगी बनो, ऐसे महात्मा ब्राह्मण में ब्राह्मणत्व तुम्हारे अंदर आए कि दुनिया तुम्हें पूजे, दुनिया तुम्हारे सामने सिर उठा करके, आंख उठा करके, अंगुली उठा करके ना दिखा सके। क्यों? तुम्हारी तपस्या किसी को भी सामने से हटा सकती है, किसी को भी। ये जो आज ब्राह्मणत्व के आज जो खिलाफ सब चल रहे हैं, आज ब्रह्म विद्वरीन स्थिति, ब्रह्म विद्वर स्थिति, ब्राह्मणत्व के खिलाफ जो आज पूरा ब्रह्मांड आज चल रहा है, और ये सब वक्तव्य आज दिए जा रहे हैं। क्यों दिए जा रहे हैं? क्योंकि ब्राह्मणों का पतन हो रहा है, ब्राह्मणों का आज ह्रास हो रहा है, ब्राह्मणों ने गायत्री उपासना त्याग दी है, ब्राह्मणों ने अपनी ब्रह्म वर्चस्वता खत्म कर दी है, ब्राह्मणों ने अपना ब्राह्मणत्व खत्म कर दिया। इसलिए मेरी व्यासपीठ यूट्यूब चैनल के माध्यम से दुनिया के ब्राह्मणों को संदेश देना चाहते हैं, यदि तुम चाहते हो धरा में ब्राह्मणत्व जगे, ब्रह्म विद्वरीय स्थिति रहे, ब्रह्मत्व रहे और तुम ब्रह्मवादी बनो, तो आओ अपनी साधना को, अपने ब्राह्मणत्व को कभी मत त्यागना। और अगर तुमने ब्राह्मणत्व न त्यागा तो दुनिया में तुम्हारी पूजा होगी, दुनिया में तुम्हारे विरोध में कोई खड़ा नहीं हो सकता है, क्योंकि तुम प्रकाश हो, क्योंकि तुम सूर्य हो, क्योंकि तुम तेजस्विता है। तुम्हारी प्रकाश ने जगत को ये वेद वेदांत उपनिषदों का ये ज्ञान अथाह जो विश्व को दिया है। एतद् देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मना स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानव। तुम्हारे चरित्र ने, तुम्हारे आदर्शों ने, तुम्हारे संस्कारों ने, तुम्हारे महनीय गुणों ने विश्व को एक आदर्श दिया है। विश्व ने तुमको जगत गुरु माना है, विश्व गुरु माना है, दुनिया के लोगों ने तुम्हें पूजा है। क्यों? तुम्हारा चरित्र, तुम्हारा आदर्श, तुम्हारे गुण, तुम्हारे संस्कार महान थे। आज उन संस्कारों को पुनः आप प्रकट करो, उन चरित्रों को, उन सद्गुणों को, उन सद्विचारों को, उन सद्भावनाओं को, उदात्त चरित्र, उदात्त संस्कारों के द्वारा पुनः तुम विश्व गुरु बनो, जगत गुरु बनो और दुनिया में तुम्हारी पूजा हो। इसलिए मैं ब्राह्मणत्व के लिए आज आपसे इस पीठ से, व्यासपीठ से, इस आध्यात्म के केंद्र धुरी से, जो पूरे ब्रह्मांड में जो एक सेंट्रलाइजेशन है, तीर्थराज प्रयाग का, विंध्य तीर्थ का, वाराणसी काशी का जो मध्यस्थ है, जो धुरी है, जो केंद्रीय बिंदु है, जिससे पूरे ब्रह्मांड में अध्यात्म का विकिरण होता है, अध्यात्म की शक्ति का, कॉस्मिक एनर्जी का विकिरण होता है, उस धरा से मैं ये आवाज दुनिया के ब्राह्मणों तक पहुंचाना चाहता हूं। तुम अपना ब्रह्म वर्चस्व कायम करो, तुम अपना ब्राह्मणत्व कायम करो, तुम अपनी गायत्री माँ की उपासना करो। और यदि तुमने त्रिकाल गायत्री उपासना कर ली, कुछ करने की जरूरत नहीं है। तुम विश्वामित्र जब ब्रह्म ऋषि बन सकते हो तो तुम वशिष्ठ के कुल के हो। अरे तुम तो परशुराम के वंशज हो, तुम